प्लस टू करके आते हैं तो मोस्टली प्लस वन ज़्यादा वीक होती है बच्चों की, जो ड्रॉप करने लगते हैं। ठीक है। और प्लस टू मतलब लगता है बायो तो उनको आती होगी, क्योंकि प्लस वन का बायो का ज़्यादा मटेरियल है, प्लस टू का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी और फिजिक्स में भी कंसेप्ट वगैरह, तो मतलब कई बच्चों को लगता है अभी होगा कि नहीं होगा। कुछ फ्रेंड्स सोचते हैं अभी यहाँ चलते हैं ड्रॉप कर लेते हैं, बीएससी करके क्या मिलेगा। तो मतलब कई बच्चों को लगता है अभी चल स्टार्ट करते हैं। शुरू में सबको लगता है भी हमारा सबका सिलेक्शन होगा, कई तो मतलब ऐसे बैठे होते हैं एयर वन हम भी निकालेंगे, हमको तो एम्स में सिलेक्शन लेना है। तो मतलब सुबह शुरू में माइंडसेट सबका क्लियर होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी स्टेज आती है, शुरू में आप एक चैप्टर का पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट दे रहे हो, फिर धीरे धीरे 4 चैप्टर मिक्स होंगे, 6 चैप्टर मिक्स होंगे, फिर लास्ट में आप फुल सिलेबस का दोगे 360 क्या नाम है 100 चैप्टर्स होते हैं कुल मिला के। तो मतलब धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ता है। अभी आप फ्री माइंड हो, आपको मतलब कुछ बच्चों को अपना गोल पता नहीं होता, कुछ बच्चों को अपना ऑप्टिमम नहीं पता, भाई दिन में मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, कितने पढ़ सकता हूँ और कितने हो रहे हैं। अब जैसे मान लो आपका डेली का अभी जो काम मिल रहा है आपको, मान लो 4 घंटे में हो रहा है, आप 6 घंटे लगाओगे क्या पता, क्योंकि सबका लेवल सेम नहीं होता। कोई बच्चा 2 घंटे में भी कर देगा, तो अगर 2 घंटे में आपने अभी कर लिया तो वो आप ये सोचो भाई आगे आप इनऑर्गेनिक के कोई चैप्टर पढ़ लो अभी से, मतलब ये जितना आप कर रहे हो वो अभी से लिमिट ना रहो। जैसे कोई सेकंड ड्रॉपर है यहाँ पे, तो उसको एक बार सिलेबस सभी कवर हो चुका है, तो उसको ये सोचना चाहिए मैं सर के साथ साथ एक्स्ट्रा भी साथ में करता रहूँ, ताकि लास्ट में कोई दिक्कत ना आए फुल सिलेबस के टाइम। अभी शुरू के 6 से 8 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद कोई चीज नई चीज उठानी मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी टीचर्स भी हेल्प करेंगे, हाँ भी डाउट्स है वगैरह ले आएंगे, लेकिन बाद में जब आप लास्ट के 4-5 महीने रह गए, फिर आप नया मटेरियल लेके आओगे, फिर आपको मतलब पहले बेसिक अगर आपका वीक है, फिर आप अगर एक्स्ट्रा अलग करोगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। एक अगर मान लो टेस्ट में आपके रेगुलर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको जो कर रखे है वो सब याद है। हमने 3-4 बार अगर रिवाइज करके भी केमिस्ट्री के चैप्टर जब दोबारा उठाते तो ऐसा लगता है सब साफ हो चुके हैं, मतलब ये पहली बार देख रहे हैं हम। पहली बार तो मतलब ऐसे लगता था भी ये चीज तो अब भूल ही चुके थे, मतलब जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ो कोई नया पॉइंट। पहली बात तो सिलेक्शन लेना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, मैंने भी कोई ज्यादा स्टडी नहीं की, हार्डवर्क इतना प्लस टू तक कोई ज्यादा हार्डवर्क करता नहीं था, क्योंकि बोर्ड्स में क्या है लास्ट के 3-4 महीने पढ़ लो तो आराम से हो जाता है कवर, यही याद थी। लेकिन शुरू में वैसे डीपीपी वगैरह करते रहते थे सारे दिन, तो रिवीजन का मेरा हमेशा से वीक रहा, मैं रिवीजन हमेशा से ही करना पसंद नहीं करता, मतलब ये जिस चैप्टर में तो पूरे नंबर आते थे ये तो आता ही होगा। लेकिन 6-7 महीने बाद एक फ्रेंड ने कहा भाई तू रिवीजन ही नहीं कर रहा, मतलब तब मेरे को लगा रिवीजन भी करनी पड़ती है क्या। अभी जैसे 120 मार्क्स का आप टेस्ट लेते हो तो उसमें अगर आपकी 120 आ रहे हैं 116 आ रहे हैं लगातार, तो उसका भी मतलब कोई ऐसे मत सोचो भी ये तो चैप्टर तो आते हैं सारे, क्योंकि मेरे साथ भी यही बना था। मेरे को लग रहा था फिजिक्स तो बहुत अच्छी आ रही है, हर टेस्ट में मतलब 1-2 क्वेश्चन ही गलत हो रहा है, तो मैं टाइम डाइवर्ट कर देता हूँ केमिस्ट्री और बायो के ऊपर। लेकिन 6 महीने बाद अभी केमिस्ट्री में मतलब हर चैप्टर सही चल रहा था, लेकिन जैसे सर ने 4 चैप्टरों का टेस्ट रखा ना, मैं वो दे तक नहीं पाया। सर ने बोला ऐसे कैसे, मैं सर फिजिक्स का काम कर रहा था, बायो का कर रहा था, केमिस्ट्री की रिवाइज नहीं कर पाया मैं। सर बोला रिवाइज तो मतलब जितने चैप्टर आपने किए 6 महीने हो गए 8 महीने हो गए, आज तक का सबका आपके हाथ में होना चाहिए, कभी कोई पूछ लो। मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी बात आपके पास वजह होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। अगर आपके पास वजह है तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। वजह रीजन एक ऐसी चीज है जो आपको उस रास्ते तक लेके जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हो, वो बहुत जरूरी है। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी पेरेंट्स की इच्छा हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, आप रिस्पेक्ट चाहते हो, कुछ भी हो सकती है। वजह के बिना सिलेक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल बात सही है। आप इस बात को जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा एक आप कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो, मतलब आप 4 दोस्तों के बीच में खड़े हो, तो आपको देखना है कि कौन सा स्टूडेंट है जो आपके लिए सही है। उसमें से बहुत से होंगे जो आपको डेविएट करेंगे। आप सबसे पहले तो यही कहेंगे कि कौन से टीचर के पास जाते हो, आपने कहते डीके सर के पास, हो सकता है वो डीके सर के पास ना आते हो, वो आपको सपोर्ट ही ना करे, कहते नहीं आते, नहीं अच्छा नहीं करवाते सर। आपको हमेशा अपने टीचर पे विश्वास रखना है। वो आप कहीं पे भी जा रहे हो, वो टीचर इतना जरूर करवाएगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। मेहनत आपको करनी है, वो टीचर हमेशा इतना जरूर करवाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको रैंक निकालनी है ना, तो आपके अंदर से एफर्ट निकल के आने चाहिए। मतलब हर टीचर इतना करवाएगा, चाहे डीके सर के पास जाते हो या आप किसी और टीचर के पास,
टीचर पे ट्रस्ट रखना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप यहीं पे आओ, आप जहाँ पे भी जाओ ट्रस्ट जरूर रखो अपने टीचर के ऊपर, वो बहुत जरूरी है। मेरे पास वजह थी कि मेरे पेरेंट्स को मुझे रिस्पेक्ट दिलवानी थी, फैमिली में या फिर गांव में, या फिर मेरे को खुद एक कामयाब इंसान बनना था। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन टाइम टेबल में निकाल देते हैं। आज 1 घंटा में ये पढ़ूंगा, 8 से 9 ये पढ़ूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, मतलब पूरा टाइम टेबल, पूरे दिन का इतना स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना दिया, वो फॉलो हो ही नहीं सकता और बना के बैठ जाते हैं। फिर वो फॉलो नहीं हो पाता, फिर डिप्रेशन। टाइम टेबल ऐसे नहीं भाई 1-1 घंटे का मत बनाओ। मान लो आपने बना भी लिया, 8 से 9 का फिजिक्स बना लिया, कोई जरूरी 1 घंटे में आपकी फिजिक्स पूरी हो जाएगी? होएगी नहीं। मान लो कई बार कोई टॉपिक जल्दी भी हो गया, वो 20 मिनट आप खराब कर दोगे। ऐसा टाइम टेबल कभी भी मत बनाओ कि 1 घंटा में ये कर लूंगा। ये आप पढ़ने बैठ जाना, पढ़ते रहो, उस सब्जेक्ट को जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, आराम से पढ़ो। ये नहीं कि भाई हाँ 1 घंटा का सब्जेक्ट में मन लगने लगा, तब तक देखा टाइम पूरा हो गया, अब दूसरे सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हो कि अब इसमें इंटरेस्ट बने। आपका इंटरेस्ट पहले बन चुका था, आप उसको छोड़ रहे हो क्योंकि आपका टाइम पूरा हो गया। ऐसा टाइम टेबल कभी भी मत बनाओ जिससे आपको दिक्कत हो, ये बहुत जरूरी है। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बच्चे टेस्ट में नंबर आने का मतलब है कि सिलेक्शन होएगा। मतलब वो सोचते हैं भाई अगर 120 का टेस्ट है तो एटलीस्ट 110 से आए, अगर 180 का तो 180 आए, 170 आए, मतलब 100 आगे ना तो वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। अभी नहीं नंबर आ रहे एक चैप्टर में तो बाद में तो बहुत बड़ा पूरा सिलेबस आना है, तो बाद में तो होएगा ही नहीं। ये सोच के बैठे रहते हैं। मैं खुद एक एवरेज स्टूडेंट रहा था, मैं भी एक आधे टेस्ट में मेरे पूरी साल में फिजिक्स में एक बार 120 में से 120 आए थे, उसके अलावा कभी भी मेरे आए नहीं, 120 नहीं आए, ना ही मैंने कभी मतलब पहले रैंक आई। फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, और क्या पता कौन था जो जिसके 120 हर बार आते हो, मे भी वो रह गया हो। तो मतलब मैंने जैसे मेरे 120 में से 80 आ गए, तो वो जो 80 तो आ गए, जो 40 नंबर नहीं आए, जो वो नहीं आए, उन सवालों को जाके दोबारा कर लिया, वो सबसे जरूरी है। मान लो 120 में से 120 आ गए, वो तो टेस्ट को छोड़ देगा जाके, ये तो टेस्ट मेरा कंप्लीट है, उसका वो हफ्ते बाद साफ। और मैंने वो जाके दोबारा टेस्ट कर लिया, मैंने 2 बार कर लिया और उसने टेस्ट में 1 ही बार पढ़ा। तो नंबर कितने आए इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपको मेहनत अपनी करनी है। लास्ट में मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तो मेरे एक बार भी 450 क्रॉस नहीं हुए थे 720 में से, एक बार भी 450 से ऊपर आए नहीं थे। टीचर्स भी कई कह देते थे अभी भी नहीं आ रहे तो वहां पे कैसे आएंगे, लेकिन मैं लगा रहा, मैंने सुनी ही नहीं किसी की। मेरे अंदर विश्वास था, अपने टीचर्स पे भरोसा था और मैं मेहनत करता रहा। फिर भी मेरे नहीं आए 450 से ऊपर, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करता रहा मैं, हर बार रिवीजन करता रहा और टेस्ट जरूर दिए, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, उनको आके रिवाइज जरूर किया। फाइनली आपके सामने है, कोई मतलब नहीं है अगर आपके 400 नंबर आ रहे हैं और उसी क्लास में किसी के 695 आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचो इसके तो 250 नंबर फालतू है मेरे से। आप अपने आप को किसी से कम मत समझो, मतलब मेन बात ये है कि आपके बराबर में कोई बैठा है या साइड में, उससे अपने आप को किसी से कम मत समझो। आप में से कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है कि जो ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है। मेहनत आपको खुद करनी होगी, गाइड टीचर करेंगे आपको, आप मेहनत अपनी करो, उससे सफलता आपको मिलेगी। आप अपना हर संभव प्रयास करो, उन चीजों को अवॉइड करो जो आपके रास्ते में आ रही है। जैसे हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं, कोई दोस्त आ गया चलो घूमने चलते हैं, तो आप सोचते हो इसको मना करूंगा नाराज हो जाएगा, होने दे भाई नाराज। अब उससे नुकसान आपका भी तो रहा, आप उसके साथ घूमने जाओगे, वो तो मैं भी कल बोलने लग जाएगा आपको, कल आपके साथ बोलने लग जाएगा आप ना जाओगे तो, और अगर आप चले गए तो नुकसान आपका है। ये 1 साल है जो आपके पेरेंट्स ने आपको दिया है, तो आप रिटर्न में उसको आप क्या देना चाहते हो ये आप निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो उस बात के लिए। वो चीज कुछ भी हो सकती है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई मोबाइल फोन, कुछ भी हो सकता है जिससे आप अपने रास्ते से डेविएट हो रहे हो। उन चीजों को 1 साल के लिए अवॉइड करो, आप खुद देखना अपना रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 1 साल के लिए आप अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके 1 साल मेहनत करके देखो। ऐसा कोई जितने भी यहाँ पे बैठे हैं कितने भी बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन हर बार होता 4-5 का ही है। कोई तो कारण होगा, आप सोच के देखो, वो 4 बच्चे कुछ तो अलग करते होंगे, उनका मन नहीं करता यूट्यूब चलाने का, फेसबुक चलाने का, चैटिंग करने का, मन सभी का करता है। अब कोई कर लिया, हमको ना ही घर वाले कहते ना ही टीचर कहते, घर पे बैठ के आराम से करते हैं, कोई बात ही नहीं है। लेकिन 1 साल तो आप सही से मेहनत करो। अगर आपका सिलेक्शन ना भी हुआ तो आपको मन में ये तो रहेगा मैंने मेरा 100% दिया था, चलो ना हुआ कोई बात नहीं, तो आपको संतुष्टि होगी, अंदर से जरूर संतुष्टि होगी आपको। मैं जब भी पढ़ने बैठता था, चाहे मैं 2 घंटे पढूं, 3 घंटे पढूं, 4 घंटे पढूं, मेरा मन सिर्फ पढ़ाई में रहता था, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में।
कभी मैंने पढ़ाई को बर्डन नहीं लिया सर, मतलब इतना रह गया, इतना रह गया, इतना रह गया, बर्डन नहीं लिया बात। और उसका मेन रीजन ये था सर, क्योंकि मैं खुद अंदर से सेल्फ मोटिवेट होता था, मतलब दूसरे की वेट नहीं करता था, ये मेरे को आके मोटिवेट करेगा। मेरे खुद को पता था मेरे को क्या करना है, क्या नहीं कर सकता मैं, मतलब क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या पॉजिटिव बात है, क्या नेगेटिव बात है, तो मैंने उस पर वर्क किया। सबसे बड़ी वजह तो ये थी सर, मेरे पेरेंट्स को ये चाहिए था कि लड़का डॉक्टर बने सर। मैंने +1 और +2 आकाश इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली है, बट मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया यहाँ पर। दोस्त कहते थे कि भाई 1 महीने में क्या हो जाएगा, जब आप 24 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो 1 महीने में। तो यहाँ पे आके लगा कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया कि आपका हो सकता है, बिकॉज ऑफ फिजिक्स ओनली दैट लैक्स इन मी। तो फिर इसी वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था कि भाई नवंबर एंड दिसंबर नहीं होगा, बट यहाँ पे टीचिंग वे ऑफ सर, उनकी वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हुआ। तो मैं यही कह सकती हूँ कि दैट यू आर द बेस्ट प्लेस इन हिसार दैट टीचेस द फिजिक्स इन अ डिफरेंट वे। आपको एक जनरल टेक्निक्स पता चल जाती है, जैसे कि डॉपलर इफेक्ट्स में आपको इतने सारे केसेस कराए जाएंगे कि आगे पीछे दाएं बाएं, बट सर बताएंगे कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो, ये फॉर्मूला पुट कर दो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ऑप्टिक्स में भी अपरेंट डेप्थ हमें वहां पे कराए जाते थे कि ये सिचुएशन हो तो ये फॉर्मूला है, ये सिचुएशन, तो सब में इतना घपला हो जाता था कि सारा दिमाग से फुल। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि भाई सर के ऊपर ट्रस्ट करो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होएगा। आपको बिल्कुल रेगुलर रहना है क्लास के अंदर, मतलब छुट्टियां कम से कम मारनी है, क्योंकि अगर कुछ छूट जाता है ना तो फिर वो रेगुलरिटी नहीं बनी रहती। मैं जो थी, मैं क्लास से 1-2 घंटे पहले ही आ जाया करती थी, स्टूडेंट से डिस्कस करती थी, टीचर से डिस्कशन, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको टॉपिक्स ज्यादा समझ में आते हैं। आप ही जानते हो आप क्या कर सकते हो, तो आपको अपना पोटेंशियल पता है तो उसे कभी कम मत करो, हमेशा उसे हाई करने की कोशिश करो। जैसे कि आपको पता है आप रात को नहीं पढ़ पाते, कोई रात को पढ़ सकता है, तो इससे ये ज्यादा मत करो कि वो रात को इतने 1-1 बजे तक पढ़ता है, मैं 12 बजे, मैं खुद 11:30 तक पढ़ती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। तो आप सबको ये नहीं होना चाहिए कि वो ये करता है तो मैं भी ये करूं, आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ, तो इससे ज्यादा बेटर है। आपको दूसरों से पूछना चाहिए वो क्या करता है, कि भाई ऐसे कि उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं, उसका पढ़ने का स्टाइल क्या है, उसका पढ़ने का वे क्या है जो मैं अपना सकूं, जिससे कि मुझे ज्यादा बेटर तरीके से पता चले कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ मेरे पढ़ने के वे में। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, तो उसमें मेरे 360 मार्क्स एवरेज आया करते थे। तो उससे आपके चाहे कितने भी मार्क्स आए, उससे डिमोटिवेट नहीं हो रहा। सबसे जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डिमोटिवेशन, यही बच्चे को पीछे ले जाता है सिलेक्शन में। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए कि भाई मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आगे और मेहनत करूं, इससे ज्यादा मार्क्स आए, इससे कम ना आए। आपको अपना एनवायरनमेंट सेटअप करके रखना है कि मतलब फ्रेंड्स, ये हमें बहुत डेविएट करते हैं आजकल के स्टूडेंट्स को, तो खासकर 2 टाइप के फ्रेंड्स होते हैं मैं मानती हूँ। एक एमलेस, एक दिन का एम होता है। तो हमें फ्रेंड चाहे कोई भी हो, वो आपके अनुसार होगा, लेकिन हमें अपने गोल की तरफ जाना है, तो हमें उन स्टूडेंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान फोकस करना चाहिए जो हमें अपने पाथ पे ले जाए, ना कि हमें डेविएट करें। तो हमें उनको फॉलो, मतलब ज्यादा उनके साथ वक्त थोड़ा सा ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अभी का टाइम है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाद में तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पेरेंट्स भी मुझे कुछ नहीं कहते अब, पहले तो मैं खुद ही नहीं कहती। हमें एक रूटीन फॉलो करना चाहिए कि मतलब उससे ये है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आप सुबह जो रूटीन फॉलो करते हो, अगर आप एक दिन फॉलो ना करो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो और एक दिन 8 बजे उठोगे, आंखें यूं सूज जाएगी तुम्हारी,
तो वही बात है पढ़ाई में भी, तुम एक दिन तो पढ़ रहे हो 3-4 घंटे और दूसरे दिन पढ़ने लग जाओगे 7-8 घंटे, ये तुम्हारे पे मैच नहीं करेगा। या तो उसे पूरा रेगुलर रखो, या उसे मतलब बीच बीच में कंटिन्यू रखो, डिसकंटिन्यूस से कुछ नहीं होगा। मतलब पूरे साल मेहनत करो, या तुम्हें अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि भाई हम लास्ट के 3-4 महीनों में कर लेंगे, भाई ठीक है, शुरुआत में पता होना चाहिए। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम पढ़ लो, तुम पढ़ते हो 7-8 घंटे, तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है 3-4 घंटे पढ़ते हो, उन पर ट्रस्ट रखो, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते कभी भी, तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं। तुम्हें ये नहीं लेना कि भाई वो हमें क्यों रोक रहे हैं। हैव अ ट्रस्ट, वो तुम्हारे भले के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब तुम्हारी लाइफ बन जाए। कभी ये नहीं चाहेंगे कि तुम सिर्फ प्रेशर में पड़े रहो, या लाइफ में हमेशा 3 इडियट्स वाली बात है, सक्सेस तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत हम ही नहीं, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं। एक अभी बात हुई 3 इडियट का, बड़ा फेमस है, बच्चों को पीछे अगर फुटबॉलर बनाओ, क्रिकेटर बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ। मैंने मेरी गुड़िया को यही पूछा था बनना क्या है, इसने खुद डिसाइड किया था। हाँ ये बात है, इंस्टीट्यूट वगैरह वो मैंने डिसाइड किए करना क्या है, किस टाइम करना है। तो जैसे इसने बताया कि 360 के आसपास 400 के पास आसपास ही नंबर आते थे, वो थोड़ा सा हमारे कुछ गैप रह गया कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ एज ए फ्रेंडली रहता हूँ। बिना फ्रेंड्स सर्कल के ये हमारे को अपनी बातें नहीं बता पाते, या मैं नहीं बता पाऊंगा इनको। तो इन्होंने फ्रेंडली रहा, लास्ट में आके बताया कि पापा फिजिक्स में कुछ जगह पे, मतलब एक चीज मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, जितने ज्यादा हाई इंस्टीट्यूट में जाएंगे आप, तो वहां पे एक क्रीम लेयर बच्चे होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को चूज कर लेते हैं, बाकी को इतना ज्यादा देसी भाषा में बोलते हैं भाव नहीं देते हैं, मतलब स्पेशल बुला के या ये बुला के ऐसे कुछ क्लासेस लेना। तो इसने बताया, तो उस दौरान मैं डीके सर को पहले भी जानता था, पहले मिला हुआ भी हूँ। आज से 2 साल पहले जैसे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते थे, डीके सर स्कॉलरशिप कराते हैं, तो आप में से किसी ने दिया हो, तो उस टाइम मेरी गुड़िया ने दिया था, ले भी रखा है यहाँ से 40 कितना था 41 या ऐसे कुछ रैंक आया था उस टाइम स्कॉलरशिप में जब यहाँ। लेकिन मेरी कुछ इंटरनल प्रॉब्लम थी, भाई फिजिक्स का यहाँ पढ़ाओ, केमिस्ट्री का यहाँ पढ़ाओ, या अलग अलग, क्योंकि ना तो कहने के बावजूद भी इसको स्कूटी नहीं आई, चलानी आती है, नहीं चलाऊंगी मत चला। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी, क्लास में ले जाना लाना सारी सब कुछ प्रॉपरली। तो इसने बताया पापा मैं फिजिक्स में थोड़ा सा, तो यहाँ सिर्फ इसने 1 महीने का कोर्स ही किया है, और इसके 50+ मार्क्स अपग्रेड हुए हैं ओनली फिजिक्स में। बाकी सब्जेक्ट यूं के यूं है, जो अपग्रेड हुए हैं वो सिर्फ फिजिक्स में हुए हैं। तो मैं उसका सारा श्रेय दोनों डीके सर और मेरी गुड़िया दोनों को देता हूँ। इनका आपस में जो केमिस्ट्री बन के समझने के, आपस में एक दूसरे की कमी बता के, मतलब बेटा आप में ये कमी है, यहाँ पढ़ो, इस चीज को ऐसे पढ़ो, या यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको फॉलो किया हो, तो उस हिसाब से किया है। एक शायद 2 चीजें और हैं, एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के लिए। लड़कियां जैसे घर में अगर सब्जी बनाते हैं, नमक ज्यादा पड़ जाए, खा नहीं सकते ना, मम्मी पापा उनको सिखाते हैं पहले, अगर बेटा ऐसे ऐसे करने से ये होगा। अगर खुद करोगे तो एक बार गलती जरूर होगी, इसलिए फॉलो करना चाहिए। फादर हो चाहे ये जैसे ये स्टेज पे खड़े हैं जो एक्सपीरियंस गेन कैसे कैसे किया है, ऐसे माता पिता भी है ना, उनको एक्सपीरियंस है, आपसे उम्र में डबल हैं या जितने भी हैं, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं कि ऐसा करने से ये हो जाएगा। और आपको मैं देख लूंगा अपने आप, वो कहते हैं ना रास्ते में रोड़ा पड़ा है बेटा ध्यान से चल, नहीं मैं चल लूंगा। वो जब तक गिर नहीं जाता उसको समझता नहीं। गिरने का मतलब आपका 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप। तो पहले उसकी बातों को फॉलो करो। ऐसे लड़कों में देख लीजिए, क्रिकेट को सब जानते हैं, ऑफ साइड की बॉल को अगर लेग साइड में मारोगे लगेगा ही नहीं, उसको देख के मारो। आप अपनी जो भी है
पापा क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं, टाइमिंग क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलता है, लेकिन ये आपको डाइवर्ट ही करते हैं, ज्यादा वो नहीं। मेरी गुड़िया के पास सिंपल कीपैड वाला फोन है अभी तक। घर में हमारे पास 4 फोन है, वो सारे के सारे एंड्रॉइड है, इसके पास नहीं है। लेकिन अब इसको पूरी छूट है, जैसे रिजल्ट आ गया वही जो इसने अभी बोला, अब कुछ नहीं कहते। लेकिन मेरा क्या था, चाहे इसको बुरा लगता हो डेली, ये पढ़ के बैठती थी तो भी मैं कहता बेटा और पढ़ लेना थोड़ा सा। वो अंदर से खत्म ही नहीं होता था, थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा। वो थोड़ा पता नहीं कितना होता, बाप बाप के लिए पता ही नहीं है। बेटा जब तक वो अपसेट ना हो जाए ना, नहीं मैं नहीं करता, और बहुत कर ली, फिर पापा रामधनी बैठ जाएगा या मम्मी बैठ जाएगी, कोई नहीं कर लिया, आज जितना ही हो गया ठीक है। फिर उसको उसे में लेना, बच्चा गुस्सा हो गया, खुश, कोई बात नहीं, आज बेटा इतना हो गया, बहुत है, कल करेंगे बाकी काम। तो माँ बाप की जो भी कह रहे हैं उसको बी पॉजिटिव में लो, क्योंकि वो एक तरह से आपके अच्छे के लिए होता है। जैसे बच्चा पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा, एक डॉक्टर बनना, एक कलरक बनना, बहुत बड़ा फर्क है। या फिर एक अपना बिजनेस करना या हाउसवाइफ बनना, बहुत बहुत बड़ा गैप आ जाता है काफी चीजों में। एक अपने आप सेल्फ डिसीजन वाला और एक दूसरे के अनुसार चलना। और डॉक्टरी लाइन में तो एक डॉक्टर नाम ही ऐसा है, जिसके आगे डॉक्टर लग गया ना, उसकी वैल्यू ही कुछ और है। आप चलो आप इसमें हैं तो अलग बात होती है। आप कभी एचयू में जाना, जो डॉक्टर है ना एचयू, किसी के फादर एचयू में है, यहाँ आपके फादर अगर डॉक्टर है तो उनकी रिस्पेक्ट कितनी है आपको पता है? तो डॉक्टर वर्ड ही एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप सोच नहीं सकते कि कितना रिस्पेक्ट है। और उस रिस्पेक्ट पाने के लिए अगर थोड़ा सा सेक्रीफाइस किसी वे में करना पड़े तो करना चाहिए। और लास्ट में मैं फिर डीके सर का थैंक्स करूंगा, क्योंकि इनकी वजह से ही जो अपग्रेड हुए मार्क्स, अगर मैं नहीं आता तो शायद ये फिर और डाउन। बच्चा तैयारी कर रहा है, होगा कि नहीं होगा, ऐसा है। वो डर बच्चा को कभी नहीं दिखाया जाता, नहीं माँ बाप कोई भी होगा किसी भी वे में बच्चे को नहीं दिखाता भी होएगा होएगा होएगा। नहीं होता है तो बी पॉजिटिव वे में, बेटा ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पीएचडी कर लियो तू, बीएससी लेके पीएचडी चले जा, ये नहीं है तो पीएचडी में चला जा। मतलब उसको मतलब नहीं होगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। नहीं होगा तो 1 साल ड्रॉप कर लेंगे, उसको पॉजिटिव वे में रखा। जितना डरना है खुद डरो, उसको मत डराओ। अंदर से कभी माँ बाप एक्चुअली सही बताते नहीं है ना, क्योंकि उससे दिखाने से बच्चा, उसको हमेशा एक पॉजिटिव वे में फील कराओ क्या है क्या नहीं। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आपकी एज ऐसी प्रॉब्लम है। इस एज में बच्चे को ये नहीं पता कि मतलब आप दूर तक ही नहीं सोच सकते। अगर आपके पेपर में 6 महीने पड़े हैं, एक आप अगर 1-2 महीने, इस 1-2 साल जितनी मेहनत करोगे ना तो एक अलग ट्रैक पे जाओगे। अगर इन 1-2 साल में मेहनत नहीं करी तो सारी जिंदगी मेहनत कर लोगे, लेकिन उतना नहीं कमा पाओगे जितना 1 साल में कमा पाओगे। कुछ बच्चे सारे साल कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये नहीं पता कौन सी बुक करनी है। उनको अब तक मतलब 6-7 महीने हो गए, 8-10 महीने हो गए, मैं सही टीचर के पास पढ़ रहा हूँ क्या है। अब कुछ आप में से कोई ऐसा है जिसने पहली बार मतलब ड्रॉप पहला किया और गवर्नमेंट स्कूल से या फिर सिंपल प्राइवेट स्कूल से आया है, जिसने मतलब पहले कंपटीशन की तैयारी नहीं करी, वो गवर्नमेंट स्कूल से आया यहाँ पे। मतलब मैं भी इनके साथ ही ऐसे गया था। इन बच्चों को सबसे ज्यादा तो ये लगता है सारे साल, भाई ये बच्चे मेरे से हमेशा आगे रहेंगे। मतलब माइंड में थिंकिंग रहती है, भाई उसने फर्स्ट ड्रॉप कर रखे है, वो 2 साल कोटा पढ़ के आया है, वो 2 साल बंसल पढ़ के आया है, मैं उनके बराबर ही कर लेता हूँ। मतलब एक आधा बच्चा ढूंढ लेता हूँ क्लास में जिसके मतलब इतने नंबर, मैं उसके बराबर पहुंच जाता हूँ। तो मतलब जबकि इनको ये नहीं पता, ये बच्चे भी उनसे आगे नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ना मेरे साथ हम 5-6 बच्चे थे क्लास में, जो भी +2 क्लास में जो कंपटीशन की तैयारी करने निकले थे। तो मतलब पहले हम सभी का प्लान था कोटा जाएंगे, लेकिन मेरे को एंड टाइम पे लगा कि मेरा इतना बेसिक क्लियर नहीं है, मैं एक बार हिसार में ट्राई कर लेता हूँ, हिसार से हो जाएगा। क्योंकि कोटा में मतलब नाम ये होता है, कुछ कई बच्चे ना फेल हो जाते हैं जहाँ पे जाके, तो वो वापिस आके अपने पेरेंट्स को बताते हैं पापा इतना मुश्किल है, इतना करना पड़ता है पापा, ये वो बहाने बनाने पड़ते हैं ताकि पेरेंट्स अगली बार दोबारा भेज सके। पेरेंट्स को ये लगता है कि
कोटा भेजना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब मेडिकल की पढ़ाई इतनी मुश्किल है, मतलब मैं पूरे साल में एक दिन भी इतना नहीं पढ़ा जितने मेरे पापा ने काम किया हुआ। मतलब हमारी शॉप है पापा, मतलब मैं ये सोच के घबराता था 10 बजे तो मैं सो जाता हूँ पढ़ के, आज पापा 12 बजे तो घर पे आते थे शॉप बंद करके प्रिंटिंग प्रेस की थी। प्लस 2 खत्म हुई तो 10 अप्रैल का टाइम था कुछ, तो बच्चे का एक फोन आया, भाई हम तो कोटा जा रहे हैं, कल नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तू कर ले पैकिंग, अपना प्लान था। बोले नहीं मैं हिसार में जा रहा हूँ, तुमको भी लगता है तो आ जाओ साथ में। बोला यार तू तो हमारे स्कूल का टॉपर था, तू यहाँ हिसार में क्या करेगा, तू चल हमारे साथ कोटा। अब उनका मतलब एक एक का फोन आया, तो वो मतलब एक आधा कुछ बने, किसी के 500 नंबर है, तो बाकी सारे कहते हैं हम तो इस साल बेस क्लियर कर रहे थे। तो सेकंड ड्रॉप पर जो लड़का था उसने मेरे को बताया कि भाई कोटा में 10-20% हर डिफॉल्टर बच्चे हैं, वो हर साल 10-20% और क्रिएट करते रहते हैं, और उसके चक्कर में मतलब फ्रेंडशिप का बहुत ज्यादा रहता है, अपने फ्रेंड सर्कल का। अब जैसे मान लो जो आप पहली बार आए हो ना कंपटीशन की तैयारी करने, तो कुछ ही टिप्स का ध्यान रखना कि जो भी फ्रेंड्स बनाने हो, या फिर आपका जो रूममेट है पीजी में वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मेरे साथ हमारे बैच में एक अजय नाम का लड़का था, तो मेरे को लगा कि भाई ये लड़का सीए में इसके साथ कर लेता हूँ, रूममेट इसके साथ रूम ले लेता हूँ। तो मेरे को मतलब मैं उससे इंप्रेस हो गया था, भाई इतना अच्छा लड़का है, इतनी हार्डवर्क करता है, इसके साथ कमरा ले ले तो मैं लाइफ सेट हो जाएगी, कहीं बढ़िया कॉलेज पक्का मिल जाएगा। तो फिर ना मैं उसको कहा भी तू कौन से पीजी में जा रहा है, वहां जहाँ जाना है वहां चल, मेरे को लेकर चलियो। और उसने उसके साथ रहने का मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा, मतलब वो मेरे से हर दिन 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकालता ही था। मतलब उसकी क्लास मेरे से 1 घंटा लेट स्टार्ट होती थी, फिर भी वो मेरे से आगे पहले पढ़ने बैठ जाता था। मेरे को ये था, अगर मान लीजिए आप में कोई 4 दोस्त हैं, ठीक है, अभी सभी का माइंडसेट क्लियर है, भाई पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, धीरे धीरे एक आधा मतलब डाइवर्ट होने लगेगा, वो कहेगा चला जा पापा टाउन पार्क घूमने चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहां चलते हैं, आज इतना थोड़ी पढ़ते होते हैं, तेरे 8 घंटे हो गए आज के, तो चला जा थोड़ा माइंड फ्रेश करके आते हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है, ये है वो है। तो मतलब मान लो एक दूसरे ने स्टार्ट कर दिया, चारों ने स्टार्ट कर दिया, फिर लास्ट में बीच में एक ऐसी स्टेज आएगी, अगर वो फ्रेंड्स अगर सारे रह गए ना, तो वो उनकी ऐसी बैड मेमोरीज रह जाएंगी, मतलब वो जो उनकी फ्रेंडशिप के मोमेंट्स थे ना, उनको ऐसी इतनी बैड मेमोरीज रह जाएंगी, वो कभी याद करने की भी नहीं सोचेंगे। और अगले साल अगर आप ड्रॉप करोगे तो इतनी जेलसी के साथ ड्रॉप करोगे, मतलब मेरे साथ वाले को तो किसी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो टीचर से डिस्कस करो, मतलब मेरे साथ भी हुआ जो मैंने गलती करी, लेकिन कोई भी दिक्कत आए टीचर से डिस्कस करो सबसे पहले। आपको क्या पता जिस फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर रहे हो वो उस लायक है जो आपको एडवाइस दे सके। कई बच्चे ना नकल मार के टेस्ट में नंबर ले आते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई लेकिन सर को सब पता है भाई किस बच्चे के कैसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आप मतलब किसी के सामने मतलब खुद को बताना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, औरों को दिखाने के लिए कभी टेस्ट में नंबर ना लो। मेरी क्या कमी थी, मैं मतलब जिस टेस्ट में नंबर नहीं आने वो तो देना ही नहीं है। मतलब 4 चैप्टरों का टेस्ट है, 3 आते हैं, एक रिविजन नहीं है, चल छोड़ अगला देंगे, भाई पेरेंट्स को लगेगा भाई नंबर कम आ गए इस बार। और मतलब अजय ने मेरे को 6 महीने बाद बताया, भाई उसको धीरे धीरे से नोटिस किया, भी मैं स्टडी पर टाइम कम दे रहा था, वो ज्यादा दे रहा था, तो वो बोला तेरे टेस्ट दिखा पिछले 6 महीने के, मेरे को एक भी नहीं मिला। टेस्ट होता अगले दिन ही नहीं मिलता था मेरे को, नंबर आए चले 1-2 क्वेश्चन, मतलब वो 1-2 क्वेश्चन तो देख ले भाई जिस तरह गलत हुए हैं, वो 6 महीने तक तो मैंने कोई टेस्ट ना संभाल रखा। डीपीपी एक आधी कुछ एक मिल गई थी। मतलब मेरा इतना मतलब खराब सिस्टम था, एक लड़के ने मैं मुंह पे कहती था भाई लास्ट में जाके तू पक्का रह जाएगा, क्यों, क्योंकि तेरा कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ना तूने डीपीपी ना टेस्ट ढंग से लगा रखे हैं, लास्ट में जाके तू करेगा क्या है, कोई अलग से बुक तो कर नहीं रहा। मैं उनसे डीपीपी तो आती है अभी, शुरू में सारे के सारे होते, डाउट नहीं आता कोई। फिर उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, ले टेस्ट कौन सा टेस्ट दिया तूने जिसमें तेरे पूरे नंबर आए, ले बता ये क्वेश्चन बता। मतलब उस टाइम हो जा रहा था, अब नहीं हो रहे थे, क्यों, क्योंकि अब आप मान लो आपका कोई टेस्ट है, कितने बेसिक पॉइंट्स हुए उसके अंदर, 30-40 हो जाते ज्यादा। तो मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं, आप मान लो सारे रात डीपीपी के रट्टे मार लिए, टेस्ट के रट्टे मार लिए, और कई क्वेश्चन तो मिक्स भी हो जाते हैं, मतलब डीपीपी से लिंक आ जाते हैं, मतलब और कुछ ज्यादा एक आधा क्वेश्चन बाहर से चल आ गया तो वो गलत हो गया। मतलब तसल्ली होगी भी हाँ मेरे को फिजिक्स आती है, कैसे आती है, 2-4 टॉपिकों का टेस्ट में नंबर आ गया तो फिजिक्स आ गई। मैं शुरू से लेके चलता था भी अजय के जितने नंबर आएंगे ना मैं उतने मतलब लेके चलूंगा, लेकिन उसके मार्क्स मेरे से कम आ रहे थे हर बार, 10-12 नंबर 15 नंबर, टॉप 10 में भी नहीं आ रहा था कभी कभी वो। तो मैंने मतलब इतना ये नोटिस करते करते मेरे को इतना टाइम लग गया, मेरे को पता चला वो जिस दिन टेस्ट होता है उससे वो 3-4 चैप्टर पहले का याद कर रहा होता है। मैं पूछा ये क्या, मतलब वो बोला टेस्ट में नंबर थोड़ी लाने हैं,
अगर मेरे को आज सभी पुराना पिछला सारा आता है तभी मैं कल को टेस्ट दे सकता हूँ। अभी तू पिछला जितना अब तक किया, अभी टेस्ट हो जाए तेरा, कितने नंबर आएंगे? मैं कल वाले टॉपिक के कुछ 2-4 क्वेश्चन कर दूंगा, पिछले तो अभी याद नहीं है। वो बोला मैं सारी प्रिपेयर करके चल रहा हूँ शुरू से। मतलब 3rd चैप्टर का टेस्ट होता है वो फर्स्ट कर रहा होता, 4th का होता है वो सेकंड कर रहा होता, और मार्क्स भी सही आ रहे उसके। मतलब में से 2-4 क्वेश्चन कम गलत हो रहे होंगे सिर्फ। तो और कुछ टाइमिंग तो मैं लास्ट में जाके दे पाया हूँ ढंग से। और ये भी नहीं है, मतलब अगर आप जनवरी में भी, कई बच्चों को दिक्कत होती है सारे साल, जनवरी से भी अगर कोई स्टार्ट करे ना, अगर उसने सारे साल ठीक ठीक पढ़ा है, 4 महीने क्या 2 महीने में भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं लास्ट में जो 2 महीने लाइब्रेरी ज्वाइन करी उसी में ही मेरे सारे एफर्ट्स लगे। वैसे मैं टोटल सारे साल जितने भी टेस्ट होते थे लास्ट में सितंबर अक्टूबर नवंबर में इतने सर ने मेरे टेस्ट स्टार्ट किए जिसमें 720 मार्क्स के। उससे पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अलग देते थे सेपरेट। तो उसमें स्टार्टिंग में नंबर आने लगे मेरे 550, फिर 560 70 560 70 यही रहते थे। 601 लास्ट, मतलब सबसे ज्यादा 600 नंबर आए थे मेरे एक बार मुश्किल से। लेकिन मेरे ना हेल्थ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहा। एक तो मतलब जैसे भी कहीं भी रहो, पीजी में रहो, कहाँ भी रहो, घर पे रहो, तो हेल्थ का अपना सही रखो। मैं मतलब महीने में या फिर 2 महीने में एक बार आराम से बीमार होता था, और उसमें फिजिक्स मतलब डेफिनेटली, मतलब मेरे को लग जाता था अब तो मतलब कुछ ना कुछ तो पंगा होएगा। जब भी बायो कोई चैप्टर स्टार्ट हुए 4 दिन बीमार है, वो कंटिन्यूटी जब बिगड़ती है ना तो उसी को पता चलता है कैसे मतलब क्या दिमाग खराब होता है। मार्च में आके मैं लगातार मतलब मेरा 4-5 दिन का गैप रहा था। तो मतलब उस टाइम मैं ऐसे रिवाइज नहीं करता, अभी फिजिक्स का एक चैप्टर से लेके चलूंगा, केमिस्ट्री का एक चैप्टर, जिस दिन जो कि जी गया वही पढ़ लेता था। तो मतलब जैसे 4-5 दिन का गैप आया, मेरे को पता ही नहीं चल रहा मेरे को रिवाइज क्या करना है, क्या कर रखा है, क्या आता है नहीं। उस टाइम मेरे को लगा अब तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अप्रैल था मेरे पास और आधा मार्च था उस टाइम, मतलब मैंने स्टार्ट किया कुछ। मतलब अगर आप 2 महीने रह जाते लास्ट में अगर, तो आपको लगता भी अब तो तीनों सब्जेक्ट साथ में चलाने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, नहीं तो सारे रह जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपका 5 दिन केमिस्ट्री पढ़ने का जी नहीं कर रहा और फिजिक्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, तो आप ये बैठे टेंशन ना लो भी केमिस्ट्री तो मैं कर ही रहा ना, मेरा वो बन रहा, जो चल रहा है पर उसको तो करने रहो। फिर 5 दिन बाद मैंने फिजिक्स कवर करी, फिर मेरा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बन गया। तो मतलब जिस टाइम जो इंटरेस्ट बन रहा, अगर आप मान लो आप आज वेब ऑप्टिक्स करने लगे और आपको मतलब मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, कोई भी चैप्टर करने लगे आप, अब अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो उसको बैठे बैठे टाइम वेस्ट ना करो। जब भी इंटरेस्ट आएगा कभी ना कभी तो ऐसा दिन आएगा जो आपको लगेगा आज तो वेब ऑप्टिक्स पूरी उड़ा दूंगा मैं, आज तो थर्मोडायनेमिक्स सारी कर दूंगा मैं। तो मेरे +1 के तो मेरे बहुत ज्यादा टॉपिक्स वीक थे। मतलब मैं सर यहाँ पे शुरू में आया तो बेसिक पॉइंट्स, बेसिक क्लासेस देखा तो मेरे को ये लगा था भाई बेसिक क्लासेस तो मतलब मेरा तो बेसिक बहुत ज्यादा वीक है। मतलब बेसिक क्लासेस लगा के पता चला मेरे को इतना बेसिक दिखा मेरा। +1 में बायो में मतलब मेरे पास मतलब पहले मैथ है एडिशनल में, तो +1 में मैथ पे ज्यादा फोकस किया, +2 में आके बायो में आया मैं, लेकिन मैथ +2 में भी रहा मेरे पास। तो मतलब मेरे बायो में मतलब बहुत दिक्कत रही। पहले मैं कभी 2 जगह क्लास लगाई मैंने, 30 लास्ट में जाके मैम के पास, सुनीता सरोज मैम के पास जाके फिक्स हुआ, वहाँ पे मैंने दोबारा सिलेबस किया। उस चक्कर मेरी ना रोज की 3-3 क्लास लगानी पड़ी मेरे को बायो की लास्ट में। तो मेरे को लगा भी मेरी सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, अब इतने घंटे क्लास लगा के सेल्फ स्टडी कब करूंगा। डेली का काम डेली कभी नहीं किया, शुरू के रहा मतलब 1-1.5 महीने रहा, उसके बाद डेली का काम कभी डेली नहीं किया। मान लो आज कल केमिस्ट्री का टेस्ट है तो आज रात सारी केमिस्ट्री का वो चैप्टर पढ़ने, ये गलती करी मैंने। और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे, मैं अजय नैन कभी भी ऐसा नहीं करता, वो बोला मैं 3 दिन पहले पढ़ा होगा तब टेस्ट देने जाऊंगा ताकि याद पता चले याद क्या है। मतलब मेरे को लास्ट में जाके रियलाइज हुआ कि बायो का एक चैप्टर पढ़ के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो होंगे ही, वो एग्जाम्पल्स आपने सभी रटे हुए हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन का दिक्कत कहाँ आएगी। फिजिक्स दिखाओ ना 3 महीने बाद अगर सीधा बिना फॉर्मूले पढ़े याद करके, अगर आपने 3 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा है फिर एकदम से फिजिक्स का कोई टेस्ट सोल्व करो तब पता चलेगा फिजिक्स आती है कि नहीं आती। बिना फॉर्मूले पढ़े टेस्ट देके देखो, अगर आप जैसे 6 महीने बाद रिवाइज करोगे कुछ तो तब जाके मतलब तब याद नहीं आएगा मोसिस का एग्जांपल कौन सा था, ड्यूटरमाइसिटी का कौन सा था, मिक्स हो जाएंगे सभी। तो मतलब कभी भी सेटिस्फाई मत हो अपने आप से। मतलब आपको अभी आपको ये चैप्टर हफ्ते में कर रहे हो, ठीक है, कभी टाइम आएगा जब रिवाइज करने लगोगे वो 2 दिन में होगा, 1 दिन में भी होगा, कभी 2 घंटे में भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं मेरी आउटपुट सभी की बढ़ती है। आपने ये नहीं देखना भी पहले मैं एक दिन में एक चैप्टर करता था, अब तो मेरा आधे दिन में हो गया, चल आधा दिन एंजॉय करता। वो पहले 7-7 दिन लगाए तब जाके अब 1 घंटे में हो रहे हैं ना, 2 घंटे में हो रहे हैं। तो इसका अब मान लो 2 बच्चे बैठ के सर ने कोई सक्सेस मैग्नेट दी तो आप इकट्ठे बैठ के पढ़ने स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है। एक बच्चे ने 50 क्वेश्चन तक पहुंच गया, दूसरे को देखा वो तो 25 पे पहुंचा भी, चल मैं जाके एंजॉय करके इतने वो 50 पहुंचे मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। ये उसकी सबसे बड़ी गलती। अब देखो क्या पता उसका ऑप्टिमम क्या है, उसका सिलेक्शन होने के नहीं, उसको देख के तू अपने ऊपर मतलब अपने को पीछे धकेल रहा है। मतलब कहीं नहीं होता तूने फिजिक्स का काम कर लिया आज का
मतलब 10वीं 11वीं क्लास में गर्ल्स को होता है भाई चल भाई छुट्टियों का काम मिला है, तुमने कर लिया क्या? दूसरों को देख के क्यों चल रहे हो? पहले अपना देखो। अगर आपका ऑप्टिमम है 2 घंटे में 2 चैप्टर करने का, अगर दूसरे ने एक भी नहीं कर रखा तो आपको उसको देख के पीछे हटना थोड़ी चाहिए। भाई चल मैं इतने कोई फिल्म देख लेती, कोई एंजॉय कर लेता हूँ, इतने ये वहां तक पहुंचेगा, फिर आप कंटिन्यू कर लेंगे। हमारी क्लास में मतलब टेस्ट देते थे फुल सिलेबस के, तो मतलब जो मेरी रैंकिंग टॉप 3 में आती थी, 3rd आती थी मोस्टली, जो 1st और 2nd थे वो तो कहीं उनके तो मार्क्स ही 500 के ऊपर रह गए थे। हाँ एक मतलब मैंने पहला टेस्ट दिया, मतलब मैं सारे साल एक लड़के के बराबर रहा, उसके कभी 1 नंबर आगे कभी 1 नंबर पीछे, लेकिन जैसे ही फुल सिलेबस टेस्ट हुआ उसके 720 में 710, मेरे 550। मैं एक दिन में इतना कैसे हो गया? फिर पता चला वो एक दिन नहीं, वो एक पूरा साल था जो वो साथ में ग्रैब करता रहा और मैं छोड़ता रहा। मतलब कई बच्चे होते हैं अभी कल के टेस्ट में रैंक लानी है, पिछला जाए बाट में वो उनमें से था मैं, और जो सारा साल सही रखता है ना उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। हमारे शुरू में 6 महीने तक कोई मोटिवेट करने आता था ना, अरे यार आज की क्लास तो गई, टाइम पास हो गया, सर एक टॉपिक कराए थे डीपीपी के 10 क्वेश्चन और हो जाते हैं, आज के 10 ही होंगे, शुरू के 10 वाले का तो फॉर्मूला नहीं बताया सर ने। फिर 6 महीने बाद पता चला वो जो मोटिवेट करने आते थे वो कुछ बात बता जाते तो वो नोट कर लेते काश। फिर हमसे कहा सर एक दिन संडे को सर ने बुलाया, डाउट क्लास से होनी थी कुछ सक्सेस माइंडेड की, तो सर ने मोटिवेशन क्लास लगा दी। तो मतलब मैं अगले दिन सर को बोल गया मुझे, सर आगे से पहले बता दिया करो, संडे को मैंने फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज करना था, मैं आता ही ना। तो मतलब धीरे धीरे पता चलता है बच्चे को। अब शुरू में आपको बच्चे कुछ बच्चों को लगता है भी हम तो मोटिवेट है, हमको क्या मोटिवेट करने की जरूरत है। वो पॉइंट्स हमने क्या करते हैं कि किस वजह से कोई सक्सेस हो गया वो धीरे धीरे नोट करते रहो, और अपने साथ साथ रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्च में जब मैं एक बार मतलब मेरा बीमार हुआ तो उसके बाद मेरे मार्क्स आने लगे सीधा 450, 415, 475, पहले 500 आए फिर 415 भी आए। फिर मैंने डिस्कस किया, मम्मी बोली तू एक बार रेस्ट ले, अपना टेस्ट ना दे एक बार और फ्रस्ट्रेट होगा, तू रिवीजन कर, क्योंकि जितनी बार रिवाइज होगा उतनी स्पीड बनेगी, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ही मार्क्स आएंगे। अगर आप मान लो टेस्ट में मार्क्स आपके कम आने लगे लास्ट में और आपके टेस्ट पे टेस्ट देते जा रहे हो, उससे रिवाइज तो नहीं हो कुछ, हर टेस्ट में कुछ नए फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, तो एक बार थोड़ा सा गैप लेके रिवाइज कर लो। फिर मैंने मतलब लास्ट के 15-20 दिन तक कोई टेस्ट नहीं दिया था। मैंने सर को कहा सर मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मैं तो एक बार रिवाइज ही करके जाऊंगा, पेपर में जो होगा देखा जाएगा। तो फिर लास्ट में जो मैंने टेस्ट नहीं दिया क्या था उसका फायदा रहा, मैं रिवाइज करता रहा सारा कुछ। लास्ट में मेरे 2-3 चैप्टर तो रह ही गए थे, बायोलॉजी में क्वेश्चन सारे गलत हो गए थे। तो भी आप बुक करो ना, शुरू से ही वो बुक रखो जो आप रिवाइज कर सको। मान लो अगर आपने कोई भी बुक करनी शुरू कर दी, डीसी पांडे ले लो, अगर कर लिया आपने, अगर आपने कोई एक चैप्टर कर भी लिया ना, आपने मान लो किताब पूरी कर दी, तो ये नहीं कि आपके 150 आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि 100 पे रह जाओ, वो रिवाइज तो आएंगे आपका। मान लो उस बुक में मुश्किल क्वेश्चन भी थे और आसान भी थे, आसान वाले तभी हो गया आपसे, मुश्किल आपने सर से डाउट लिए होंगे या कहीं और से किए होंगे, तो उसको बाद में रिवाइज करना पड़ेगा। और बाद में देखते हो आपके पास टाइम ही नहीं है, भाई मैं बेसिक पॉइंट पढ़ूं, नोटबुक पढ़ूं या डीसी पांडे पढ़ूं, मतलब बुक अपने हिसाब से लो। कई बच्चे होते हैं भाई जल्दी कर लेते हैं, तो अपने हिसाब से देखो कि मैं बाद में रिवाइज किसको कर पाऊंगा, सर के साथ डिस्कस करके वो वाली बुक परचेज करो जो आप बाद में रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। बेशक आप 3 लेसन छोड़ दो, लेकिन सिलेबस को 3 बार जरूर रिवाइज करो। 4 छोड़ने, लेसन कितने छोड़ने पड़ते, रिवीजन जरूरी है आपके लिए, तो आप बुक वही प्रेफर करो जो आपके लिए आप उसको लास्ट में रिवाइज कर सको। अगर रिवाइज नहीं किया तो वो शुरू में बुक करिएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा आपको, बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। चाहे आपने पूरी डीसी पांडे, एस सी वर्मा सारी कर रखी हो, कितनी बड़ी बड़ी किताब कर रखी हो, बेशक कोई फायदा नहीं है। और एक आप छोटी सी सक्सेस माइंड कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, आपने कर रखी है, साथ साथ कर रखी है, बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। सबसे बड़ा आपको कितना आता है इससे नहीं होगा पेपर वहां पे सोल्व, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उससे वहां पे पेपर सोल्व होगा। ये सबसे जरूरी है। डीसी पांडे करके बैठे हो, अब आपके मन में आ रहा है मैं एससी वर्मा कर लूं, 2 महीने मेरे पास डीसी, इस तरह से भटकते रहते हैं, कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, अब मैंने डीसी पांडे की थी, मेरे 10 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 35 तो हो गए, 35 थोड़े बहुत होते हैं, इतने तो नीट में होते ही नहीं। जितने होते उतने से संतुष्ट रहो और अपनी मेहनत जारी रखो, अपनी रिवीजन जारी रखो, जरूर होएंगे, ठीक है। तो मटेरियल अपने हिसाब से देखो, आप कितना टाइम दे पाते हो स्टडी को। कई कहते हैं कितने घंटे पढ़ूं, तो मैं क्या बताऊं तू कितने घंटे, मैं तो 2 घंटे में कर देता काम, तेरे से 4 घंटे में ना हो काम। किसी से पूछ के मत पढ़ो कि मैं कितने घंटे पढ़ूं, तू कितने घंटे, मान लो गौरव था, ये क्या पता वो काम 4 घंटे में करता, मेरे को 6 घंटे लगते हो। अब इससे पूछ के पढ़ता, मेरे तो आधा सिलेबस रह जाता।
किसी से मत पूछो, आप अपना काम हर रोज करो और अपना देखो कि आप कितने टाइम में कर पा रहे हो, और उसके बाद रिवीजन करो। आप अपना काम पूरा होते हैं आराम से, जो आपको काम करना है वो करो। अब वो एक जना किसी का सिलेक्शन हुआ, उसने आगे बोल दिया मैं 10 घंटे पढ़ता था, और एक बंदा उसको 5 घंटे में काम हो रहा है, वो 5 घंटे किताबों में धक्के से ही बैठा रहे। एक बोल रहा मैं 4 घंटे में करता था, आपका 6 घंटे में काम नहीं हो रहा, अब वो तो 4 घंटे में पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किसी और की मत सुनो, अपनी सुनो खुद की। आप जब पढ़ने बैठते हो तो देखो, फोकस रहो पूरी तरह से उस पे, अटेंशन देके फिर स्टडी करो, उसी चीज से आपका सिलेक्शन होगा। किसी और की बात मत मानो, खुद के अंदर से क्या है वो जरूरी है। मेरी एक तो पहली को थी कि मैं 11th और 12th में गवर्नमेंट स्कूल से रहा था, तो मैंने कोचिंग नहीं ली थी। सबसे बड़ी तो यही कमी थी कि कोचिंग नहीं ली थी, उसके कारण 12th के साथ हो नहीं पाया था मेरा। फिर मैंने ड्रॉप किया तो सर के पास ज्वाइन किया था, कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी। तो शुरू में मैं मतलब टाइम नहीं दे पाता था सब्जेक्ट को, बस बायो में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट था, बायो पढ़ता रहता था। मेरे को कभी कई कहते भी थे अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं कर रहा, और नंबर भी नहीं आते थे। तो मतलब इक्वली इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, सबसे बड़ी कमी मेरी है, इक्वली इंपॉर्टेंस ही नहीं दी सब्जेक्ट को। सोचा था बायो में कितने मार्क्स ले जाओगे, 360 से ज्यादा तो नहीं ले सकते आप, और केमिस्ट्री में 180 ले लोगे, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। गिन के देख लो आप बेशक, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंस है, तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा, और जो चीज आप कर रहे हो वो तो हो ही जाएगी आपसे, जो चीज नहीं हो रही उसको ज्यादा टाइम दो ताकि वो चीज हो जाए, आसानी से हो जाए। सबसे बड़ी कमी ये थी, फिजिक्स में ना हुआ तो मैं उसको छोड़ देता था, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ ना तो मैं वो अंकित से हुआ था। मैं इसके साथ बनती थी ज्यादा, इसके साथ कुछ भी मैं डिस्कस कर लेता था। तो फिजिक्स में जितना भी कॉन्फिडेंस आया सर से और दोनों अंकित से, दोनों से मेरे को मोटिवेशन हुआ था। तो आप अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाइए, सर को प्रॉब्लम बताइए जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, फिर कोई अच्छा। तो अभी भी किसी को लगा होगा अभी अंकित से क्या हुआ होगा इसको, मुझे इस पे भी ट्रस्ट था, ये मेरे को आज लग, इसने मेरे को कभी भी गलत राय नहीं दी। इसने ये नहीं सोचा भाई मेरे नंबर आ रहे तो इसके नंबर ना दे, ये मेरे से कहता तू मेरे से 1 नंबर, बल्कि चिढ़ाता था मेरे को कि भाई तेरे नंबर 1 कम आ गए, ताकि मेरे आगे से फालतू नंबर आए। ऐसे मतलब अच्छे वाले दोस्त होने चाहिए आपके, और अच्छे टीचर तो सभी अच्छे होते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला है, हर टीचर इतना करवाता कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको रैंक चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए, तो आपको अपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे अलग से। कई बार क्या होता है, टॉपिक से अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस से आते हैं। कई टाइप ऑफ क्वेश्चन सर करवा देंगे, कई कंसेप्ट से हो जाएंगे, और कई प्रैक्टिस से होंगे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपसे क्वेश्चन होते रहेंगे। शुरू में तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, बाद में होने लग जाएंगे, फिर बाद में और अच्छे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे क्वेश्चन होते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो आप उतनी करो। कोई भी बुक से, ये मैटर नहीं कि भी जरूरी है उसी से करो, कोई भी बुक से कर लो। उस बुक में जरूर अच्छे लेवल के और लो लेवल के, हर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोई भी एक बुक, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बच्चे सोचते हैं भाई मैं फिजिक्स कोई 2 बुक कर लूं, एक तो आप 3 बुक पढ़ो। और मेरा मानना है कि एक बुक को 3 बार पढ़ लो, इससे अच्छा तो आप ये नहीं कि 3 बुक को आप एक बार पढ़ो, इससे आपको फायदा ही नहीं होने वाला है। और एक आप एक बुक को 3 बार पढ़ रहे हो, उससे आप रिवीजन अच्छी हो जाएगी, कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंस, फिर से वही बात, कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। मैं बताता हूँ सर, बच्चे का सिलेक्शन क्यों नहीं होता सर। सबसे पहली बात, या तो सर उसका टीचर के साथ इंटरेक्शन बढ़िया नहीं होता। मेरा तीनों टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़िया है सर, मतलब मस्ती कर लेता, थोड़ी बहुत सारा दिन इंस्टीट्यूट में बैठा रहता, तो इस वजह से सर मतलब इंटरेक्शन बढ़िया होना चाहिए। तो इससे आपको टीचर की सारी बातें समझ में आ जाती है, चाहे टीचर कुछ भी समझाए ना समझाए। दूसरी बात सर, कभी भी सर 5 बंदों इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो लेकिन इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी पढ़ो आप अकेले जाके पढ़ो, मतलब ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए लेकिन ग्रुप स्टडी नहीं होनी चाहिए। रीजन सर, वो सर 5 बंदों का दिमाग एक साथ लगता है सर, अलग अलग नहीं लग पाता। मान लो आप एक चीज कर रहे हो, बायो का एक चैप्टर कर लिया आपने, तो 5 दिमाग है सर जो एक चीज को कर रहे हैं, ना कि एक दिमाग जो एक चीज को कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ता है इससे। और तीसरा से कंपटीशन नहीं होना चाहिए सर दूसरे बच्चे से सर, मतलब उसके कितने नंबर आए, उसके कितने नंबर नहीं आए, खुद पे ध्यान देना होता है कि मेरे पिछले टेस्ट में कितने आए थे, मेरे आगे कितने आ सकते हैं। मेरा सर शुरू से ही जब मैं 11th में आया, मेरा सर फिजिक्स में बहुत ज्यादा मन लगता था सर, पर वो लगता था आपकी वजह से, क्योंकि आपका सर पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया। तो सर इससे मैं बाकी सब्जेक्ट में मन लगा सकता था, मतलब अंदर से ये होता था कि तेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सब रेगुलरिटी की वजह से होता है, मतलब आप रोज डीपीपी दे देते थे, मगर ट्राई कर लेता था, अगले दिन सोचता था अगले दिन में डीपीपी मिलेगी। तो
मतलब मैं जब पहले आया था तो पिछली बार नीट में भी नंबर नहीं आए थे और डर भी लगता था। मैं टॉपिक कर लेता था, क्वेश्चन से बहुत डरता था। तो जो सर का पढ़ाने का तरीका जो था वो मेरे को बहुत पसंद आया, उसके कारण मेरे क्वेश्चन होने लगे। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा मेरे को, जिससे मेरा इंटरेस्ट बना दिया सर ने फिजिक्स में, और वो बहुत अच्छी बात होती है। सर ने चाहे एक क्वेश्चन कम करवाया हो, लेकिन जितना करवाया ना वो बहुत अच्छे से करवाया था, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी सर ने, और वो यही जरूरी होता है आपके लिए। फिजिक्स सीखिए यहीं पे आगे सर, फिजिक्स सीखिए यहीं पे आगे सर। सर को पता है भी कौन बच्चा क्या कर सकता है। आप ये मत सोचो भाई उसको ये बुक बताई, मेरे को क्यों नहीं बताई, या फिर उसको ही क्यों बुक बताई, हमारे तीसरे बच्चे को बुक ही नहीं बताई, भाई तू जो मटेरियल दे रहा हूँ वही कर ले तू। वो सोचता रहे भी मेरे को इन दोनों को बुक बताई, मेरे को बुक ही नहीं बताई। वो मतलब वहाँ आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर दिया, फिर क्या आप तो 3-4 दिन परेशान फिर इस बात से। या फिर सर से डिस्कस कर लो सीधा जाके। अब सर को पता है अगर मान लो किसी बच्चे के नंबर बन ही सकते हैं 550 600, अगर वो 750 तक जा ही नहीं सकता, तो सर अगर उसको बुक्स बता दे 650 वाली, क्या पता वो 600 ही ना ले पाए। मतलब सर को वो लेवल पता है उस बच्चे का कि वो कहाँ तक जा सकता है। अगर कोई बच्चा सोचे मैं तो IIT में ही जाऊंगा, IIT में ही जाऊंगा, उसका बेस बिल्कुल ही जीरो है, तो उसको शुरू से तो एक बार सीधा यूनिवर्सिटी तो नहीं उठाएगा वो, मतलब आराम से लेवल को ऑपरेट करेगा, जब सर बताएं तब बुक करेगा। मैंने भी DC पांडे जनवरी में आके स्टार्ट की थी जो मतलब मेन टॉपिक्स की, उससे पहले मैंने सर के मटेरियल दिए जो सर ने बताया भी DC पांडे कर लो मेडिकल के बच्चे, उससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन उसमें IITs में भी आए थे, JEE मेन का पेपर हुआ था। तो कुछ मतलब अपने आप को मतलब लेवल के हिसाब से रखो, कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। तो मैं यहाँ पे +2 में जब हमारा JEE मेन का पेपर हुआ था, मैंने ट्रायल के लिए दिया था क्योंकि उससे पहले मैंने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिया नहीं था। तो यहाँ पे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे थे लगातार, +2 में तो 116 120 115, तो मेरे को लगा अब 30 आती है, केमिस्ट्री कर रहता हूँ। वहाँ फिजिक्स में मार्क्स आए सारे 37 120 में से। मैं ये क्या हो गया सर से डिस्कस किया तो फिर पता चला प्रैक्टिस का रोल है सब कुछ, इंटेलिजेंट का रिजल्ट नहीं आता, प्रैक्टिस करने वाले का रिजल्ट आता है।